नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निमेरवाची में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम बात कर रहे हैं एक सीरीज़ पर 2024 आने वाला साल हमारे लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल ईयर 3 की। जैसा कि मैंने पहले भी दोनों वीडियोस में बताया कि पर्सनल ईयर जो है वो हमारा भाग्यांक या मूलांक नहीं है, इसको कैलकुलेट करने का एक अलग मेथड है। मैं इस वीडियो में फिर से, मैंने वैसे तो सभी वीडियोस में ये रिपीट किया है, इस वीडियो में मैं रिपीट कर देती हूँ कि कैसे पर्सनल ईयर निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले हमें पर्सनल ईयर निकालने के लिए क्या चाहिए, हमारा डेट ऑफ बर्थ चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया अपना डेट ऑफ बर्थ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर और हम जो प्रेडिक्ट करने वाले हैं 2024 की प्रेडिक्शन करने वाले हैं, तो हम ईयर लेंगे 2024। तो हम क्या कर लेंगे कि 27/11/2024 को हम कैलकुलेट कर लेंगे, यानी 2 + 7 + 1 + 1 + 2 + 0 + 2 + 4। अगर हम इस सब का टोटल करते हैं तो टोटल कम्स टू 19, और 19 को हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे सिंगल डिजिट में। तो अगर हम 19 को 1 + 9 करते हैं तो 10 निकल कर आता है, और 10 को अगेन जब हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा 1 निकल कर आता है। तो हम ये समझ पा रहे हैं कि मेरा आने वाला जो ईयर है 2024 वो है पर्सनल ईयर 1। इसी तरह से आप भी कैलकुलेट कर पाए होंगे, कैलकुलेट कर ले। और अगर आपका पर्सनल ईयर भी निकल कर आता है 3, तो आज का वीडियो आपके लिए है। और इन केस आपका पर्सनल ईयर 1 या 2 है तो ऑलरेडी वीडियोस जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ, बाकी वीडियोस भी आने वाले समय में आपको टाइमली मिलते रहेंगे। इस सीरीज पे फर्दर बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हिट करें बेल आइकन को, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 3 हमारे लिए क्या कुछ लेके आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने बात की कि साल है 2024 सैटर्न का ईयर, शनि महाराज का साल। तो सैटर्न हमें क्या देते हैं, सैटर्न जो है सब काम शनि शनि कर देते हैं, हार्ड वर्क बहुत देते हैं बेसिकली, और बहुत डेप्थ में बात करते हैं, लॉजिक्स की बात करते हैं। तो आने वाले इस साल में आपको कई नए तरह के तजुर्बे होंगे, कई नई तरह की नॉलेज आप गेन करेंगे और काफ़ी डेप्थ में गेन करेंगे, और आप ये देखेंगे कि ये तजुर्बे जो है आपके जीवन में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। अभी आते साल के साथ आपका मन जो है कहीं नई एजुकेशन की तरफ जाएगा। हो सकता है आपका मन करे कि मैं कुछ और नॉलेज को एक्वायर करूं, कुछ कोर्सेज में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल कोर्सेज की तरफ आप जाएं, हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। आपका मन होगा कि कहीं से मुझे नॉलेज एक्वायर कर पाऊँ, मैं कहीं से नॉलेज ले पाऊँ। हो सकता है काफ़ी समय से आप सोच रहे हो कुछ कोर्सेज में इनरोल करने की, बट समहाउ नहीं कर पा रहे हो, या आपको लगा हो कि अब आपकी एक एज हो गई है, या कोई भी रीज़न हो सकता है ना। इस साल में आपके चांसेस बहुत अच्छे बनते हुए नजर आएंगे। हो सकता है कि आप फर्दर एजुकेशन की तरफ बढ़ें, आपका ऑकल्ट की तरफ जो है इंटरेस्ट काफ़ी डेवलप हो जाए, आप न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो, इस तरह की कुछ विद्याएं सीखना चाहें। इसके अलावा हीलिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन या कोई नॉलेज आप एक्वायर करना चाहें, आप डॉक्टरेट की तरफ बढ़ना चाहें, लॉ करना चाहें, या लॉ से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना चाहें, तो इस साल काफ़ी ऐसी एजुकेशन की तरफ आपका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप होगा। आप इनमें से किसी भी फील्ड में आगे पढ़ना चाहें तो आपके लिए ये साल जो है बहुत ही बेहतरीन साल है। क्योंकि आपका पर्सनल ईयर इस साल जो है 3 है, तो आपका मन करेगा कि जो भी नॉलेज ऑलरेडी आपके पास है उससे आप किसी की मदद कर पाएँ। मे बी आपकी हाउस हेल्प के बच्चों को आप पढ़ाएं, मे बी आपके ड्राइवर या कोई ऐसे लोग जिनको आपकी नॉलेज की शायद ज़रूरत हो, आप सोशल कॉज पे जो है उनको पढ़ाने की, नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत मन होगा कि मैं इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ में जाऊं। इसके अलावा सोशली भी आप लोगों को हेल्प करने की इस साल बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। इनकेस आपके कोई काम आधे अधूरे पड़े हुए थे, बहुत समय से जो है आपने उनको पूरा नहीं किया था या आधा अधूरा छोड़ा हुआ था, उनका भी एग्जीक्यूट करने का, कंप्लीशन का जो है समय आ गया है। तो इस साल में आपकी कोशिशें जो है वहाँ पे कामयाब होंगी। तो जो भी काम आपके इनकम्प्लीट पड़े हैं उन पे भी आप फर्दर वर्क करके उन्हें कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएंगे।
साल में आप देखेंगे शुरुआती दौर में आपको थोड़ी सी स्ट्रगल, थोड़ी सी हर्डल्स देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये सारा ईयर जो है आपके लिए सक्सेस की तरफ जाएगा। इसके अलावा अच्छी प्रमोशन या फिर कुछ इंक्रीमेंट मिलने के चांसेस भी आपके लिए काफ़ी हाई है। आप इस साल में देखेंगे कि आपकी कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात होगी और नए लोगों की वजह से आप जो है नॉलेज काफ़ी सारी गेन करेंगे, काफ़ी ग्रो करेंगे। तो ओवरऑल ये जीवन के नए रास्ते खोलने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। फाइनेंशियल सक्सेस की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल सक्सेस भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, चाहे वो आपकी जॉब प्रमोशन की वजह से हो सकती है, चाहे आपके न्यू आइडियाज़ की, न्यू नॉलेज की, न्यू आइडिया इम्प्लीमेंटेशन की वजह से, प्लानिंग्स की वजह से, क्योंकि इस साल आप प्लानिंग्स भी बहुत अच्छी करेंगे। तो इन वजहों से जो है आपको फाइनेंशियल ग्रोथ जो है वो मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। इस वजह से आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी इस साल बढ़ता हुआ नजर आएगा। जैसे मैं कहती हूँ कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और कहीं से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम एरियाज की भी बात कर लेते हैं। क्योंकि ये सैटर्न का ईयर है, तो सैटर्न का ईयर है तो थोड़ी सी हर्डल्स भी आएंगी, थोड़ा हार्डवर्क भी बढ़ेगा, लेकिन उस हर्डल से, उस स्ट्रगल से झटपटाना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि उसका एंड रिजल्ट तो पॉजिटिव ही है, आपको सक्सेस तो मिलनी ही है। तो आपने इन हर्डल्स को शुरुआती तौर पे शायद ज़्यादा आए, इन हर्डल से घबराना नहीं है, क्योंकि ये हर्डल्स भी कहीं ना कहीं आपको कुछ सिखा कर जाने वाली हैं। और आपका काम जो है यहाँ पे कहीं रुकेगा नहीं, काम जो है आपका कंप्लीशन की तरफ ही जाएगा। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कभी कभी एक काम को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी सारी हर्डल्स का सामना करना पड़ता है, और क्योंकि शनि का साल है तो डेफिनेटली थोड़ी बहुत हर्डल्स तो ज़रूर आएंगी। तो आपने उससे घबराना नहीं है, छटपटाना नहीं है, बड़े ही शांत भाव से जो है अपने काम को करते चले जाना है। आपने ना तो हिम्मत हारनी है, ना ही अपने टारगेट से हटना है, मेहनत करनी है और खूब मेहनत करनी है। जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, एंड अल्टीमेटली रिजल्ट्स आपकी फेवर में ही रहेंगे। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप थोड़ी अड़चने फील कर रहे हैं, थोड़ी सी परेशानियां फील कर रहे हैं, तो आपको क्या कर लेना चाहिए, आपको श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जो है वो कर लेना चाहिए। इसके अलावा आप लक्ष्मी माँ का आराधन कर सकते हैं, इसके अलावा आप विष्णु जी का आराधन कर सकते हैं। वैसे तो मैं कहूँगी इस साल में आप प्रॉब्लम्स के आने की, हर्डल्स के आने की वेट ना करके पूरा साल ही जो है आप लक्ष्मी जी के और विष्णु जी के बीज मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि श्री विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं। आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। इस साल में आप और क्या कर सकते हैं, पक्षियों की और चींटियों की सेवा कीजिए। जो लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जैसे एक कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, उसमें जो है बहुत सारे मजदूर लगे हुए हैं, है ना, जो बहुत ज़्यादा फिजिकल लेबर करते हैं, ऐसे लोगों को जाकर आप खाना खिला के आइए, ग्रुप ऑफ पीपल को खाना खिला के आइए। या फिर आप कभी कभी देखते हैं कि रिक्शा वाले बहुत सारे एक साथ कहीं एक जगह पे रिक्शा स्टैंड पर बैठे होते हैं, तो वहाँ जाकर भी आप उन लोगों को सबको कुछ खाने का दे के आ सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऐसी एक्टिविटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग फिजिकल लेबर करते हैं, ऐसे लोगों को आप शनिवार के दिन खाना खिला के आइए, ये भी बहुत अच्छी रेमेडी है। इस साल में आप देखेंगे कि आपका काफ़ी सारे लोगों के साथ कनेक्शन होगा, है ना, कुछ डील्स हो सकती हैं, बिजनेस डील्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे एक हिदायत है कि अगर वो रिश्तेदार हैं या दोस्त हैं, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं और क्योंकि वो आपके अपने हैं, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है पेपर वर्क में आप ब्लाइंड ट्रस्ट कर लें। आपको हर पेपर वर्क, हर डिटेल, हर डेप्थ को बहुत ही ध्यान से पढ़ के समझ कर फिर जो है आपने पेपर साइन करने हैं या उस डील को जो है साइन करना है। कोई भी इम्पोर्टेंट काम बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे नहीं करना है इस साल में आपको। आप इस साल में देखेंगे कि आप बोलने से पहले सोचेंगे नहीं, कुछ भी ऐसा बोल देंगे कि सामने वाला बुरी तरह से हर्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे अपनी वाणी पे एक तो कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपके बोलने की वजह से, आपके सामने वाले को हर्ट करने की वजह से आपके घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल जो है वो बना हुआ नजर आएगा। बात कर लेते हैं थोड़ी सी क्रिस्टल्स की। अगर आपको लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस चाहिए तो सिट्रीन बहुत ही बढ़िया क्रिस्टल है। आप किसी भी फॉर्म में, ब्रेसलेट की फॉर्म में, माला की फॉर्म में, या फिर टम्बल्स की फॉर्म में,
या किसी भी फॉर्म में जो है आप इसको अपने पास में रख सकते हैं। आपको कार्नालाइन भी बहुत अच्छी हेल्प करेगा इन केस आपको लगता है कि आप में करेज की कमी आ रही है, आप डिसीजन अच्छे से नहीं ले पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं, है ना, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो आप कार्नालाइन को भी अपनी वेयरिंग में शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 7 चक्रा की भी इस साल जो है हेल्प ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा उमड़ घुमड़ है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो मैं कहूँगी कि सेलेनाइट की भी हेल्प लीजिए, चाहे कोस्टर की फॉर्म में ले लीजिए, चाहे तो आप टार की फॉर्म में ले लीजिए, आपको उससे, या लैम्प की फॉर्म में ले लीजिए, किसी भी फॉर्म में सेलेनाइट को अपने पास में रख लीजिए। 7 चक्रा आप वेयर कर सकते हैं। कार्नालाइन आप वेयर करना चाहें कार्नालाइन भी आप वेयर कर सकते हैं, आप सिट्रीन वेयर करना चाहें सिट्रीन भी वेयर कर सकते हैं, या किसी भी फॉर्म में इन ब्रेसलेट को आप अपने पास में रख सकते हैं। तो आज बात हुई पर्सनल ईयर 3 के बारे में। होप आप इंजॉय कर रहे हैं इस सीरीज़ को। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए राधे राधे।